नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश उम्मीदों का आकाश कृषि विकास। दरअसल प्राकृतिक खेती पर लखनऊ में क्षेत्रीय परामर्श कार्यक्रम का एक दिवसीय आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही समेत कई अफसर मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में देश के 17 राज्यों से 455 कृषि वैज्ञानिकों के साथ ही किसान और विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को बुलाया गया, जहां प्राकृतिक किसानी के तरीके और उपयोगों के बारे में चर्चा हुई। यह रिपोर्ट देखिए। भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति कार्यक्रम लखनऊ में आयोजित हुआ। भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति कार्यक्रम देश के 17 राज्यों से 455 कृषि वैज्ञानिकों, किसान और विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर शामिल हुए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की घोषणा, किसानों को मिलेगा क्षतिपूर्ति का पैसा। प्राकृतिक खेती के फायदे अनेक। विमर्श का निष्कर्ष, प्राकृतिक खेती से कम नहीं होता उत्पादन। रासायनिक उर्वरक से बढ़ रहा ग्लोबल वार्मिंग का खतरा। हमें इतिहास के पन्नों को फिर से पलटना होगा। गांव-गांव में युवा हो रहे प्रभावित। किसानों को मिलेगा क्षतिपूर्ति का पैसा। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसानों को अनुदान देगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को लखनऊ में आयोजित भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति कार्यक्रम में कहा कि प्राकृतिक खेती के लिए केंद्र सरकार सब्सिडी देने पर विचार कर रही है। भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है और इस देश का जो मूल है, एक मूल विचार जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी कहा था, एक ही चेतना समस्त जड़ एवं चेतन में अनुस्यूत है। एक ही चेतना सिया राम में सब जग जानी, चेतना एक है, वो मनुष्य मात्र में है। और इसलिए तो हम कहते हैं आत्मवत् सर्वभूतेषु, सबको अपने जैसा मानो, आत्मवत्। लेकिन केवल मनुष्य मात्र में नहीं है, प्राणियों में भी वही चेतना है, जीव जंतुओं में भी वही चेतना है, पशु पक्षियों में भी वही चेतना है, और वो चेतना पेड़ पौधों में भी है, नदियों में भी है, पर्वतों में भी है, समुद्र ग्रह नक्षत्र तारों में भी है। एक ही चेतना। और इसलिए भारत ने सबको अपना माना, हर एक आत्मा परमात्मा का, हम सब एक है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा, अयम निजा परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुदेव। ये मेरा है, ये तेरा है। ये सोच छोटे दिल वालों का होता है, जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। मित्रों, दिल्ली जा रहा है, मैं गर्व से भर जाता हूं भारत का ये विचार देख के, केवल मेरा कल्याण नहीं हो, प्राणियों में सद्भावना। आप इस सोच की गहराई देखिए, मनुष्य मात्र में नहीं, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण। सरकार 3 साल तक किसानों की क्षतिपूर्ति के लिए उनके बैंक खातों में पैसा भेजेगी। प्राकृतिक खेती के प्रमाणन की भी व्यवस्था की जाएगी। उस समय केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं होता था, धरती उपजाऊ थी, अन्न पोषक पैदा होता था। धीरे धीरे धरती पर दबाव बढ़ा, पड़त जमीन समाप्त हो गई। आज मैं देखता हूँ आचार्य जी नर्मदा जी के किनारे तो नीचे जहां तक पानी रहता है वहां तक खेती करते हैं लोग। किनारे
हमारे प्लान कर दिए, बड़े बड़े ट्रैक्टर आए जो पेड़ों को जड़ से उखाड़ देंगे, चैन वाले ट्रैक्टर कहते थे उस जमाने में। और फिर केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग प्रारंभ हुआ। मित्रों, मैं अपने वैज्ञानिकों को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने देश के अन्न के भंडार भरे और हमको PL 480 जैसा सड़ा गेहूं अमेरिका का नहीं खाना। लेकिन समानांतर एक भ्रम मन में बैठता चला गया कि बिना केमिकल फर्टिलाइजर के कुछ होगा नहीं, और फिर प्रयोग होते गए। अगर उत्पादन बढ़ाना तो और ज्यादा खा, और ज्यादा खा, और ज्यादा खा, ऐसे बीज जिनमें पानी ज्यादा दबता है। अब आजकल हम देखते हैं नदियां, मध्य प्रदेश की नदियां हिमालय से नहीं निकलती के ग्लेशियर पिघल रहे हैं और गंगा जी जैसा उनमें पानी आ रहा है। हमारे यहाँ तो पेड़ों की जड़ों से बूंद बूंद करके जो पानी निकलता है वही नर्मदा जी बन जाता है, कोई बाकी नदियां बनता है। अब खेती में अधिक पानी देने के कारण, क्योंकि नई वैरायटी, तो ज्यादा खाद, ज्यादा पानी, और फिर बीमारियां तो कीटनाशक, और ज्यादा पानी के लिए फिर नदियों में मोटर डाल डाल के पानी निकलना शुरू हुआ तो नदियां सूख गई। नवंबर दिसंबर के बाद नदी में पानी नहीं रहता, नदियों की धार सूखने लगी। और आज जो परिस्थितियां हैं, जिसको हम देख रहे हैं, जो परिदृश्य देख रहे हैं, वो सचमुच में बहुत भयावह है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए केमिकल और फर्टिलाइजर के उपयोग का दुष्परिणाम सबके सामने है। आज पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को लेकर चिंतित है। समय रहते चेतना होगा और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना होगा। और दूसरी तरफ केमिकल फर्टिलाइजर से रहित जो जमीन है, आप उसकी मॉइस्चर देखिए, नमी देखिए, नरमी देखिए। आज पूरी दुनिया चिंतित है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण, पूरी दुनिया चिंतित है। आप जानते हैं, हम कई मित्र जानते हैं, उत्पादन खूब बढ़ रहा है, इसमें कोई तो मत नहीं, लेकिन ये भी तो हो रहा है कि कैंसर एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें चल रही है। हम जो उगा रहे हैं, फल हो, सब्जियां हो, अन्न हो, क्या वो खाने के लायक बचता है? कई बार ऐसी घटनाएं सुनने मिलती है कि जो पैदा करते हैं वो कहते हैं कि हम नहीं खाएंगे इसको। इसलिए हमको सोचना पड़ेगा। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आज हम विस्तार से मुख्यमंत्री जी को और आचार्य जी को सुनेंगे। लेकिन एक बात अब पूरी तरह से सिद्ध हो गई है कि इस दिशा में अगर लगातार हम आगे बढ़ते रहे तो ये धरती आने वाली पीढ़ियों के रहने के लायक नहीं बचेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केमिकल और फर्टिलाइजर के अधिक उपयोग से उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन बीमारियां भी बढ़ती गई। आज हम सभी स्वास्थ्य को लेकर काफी गंभीर हैं। यही वजह है कि लोग बिना केमिकल और फर्टिलाइजर के कृषि उत्पाद को खरीदने के लिए दोगुने दाम देने को तैयार हैं। इसलिए समय रहते हम चेत हैं, समय रहते चेत हैं। मैंने जो एक चेतना की बात कही थी, वो बात इसीलिए कही कि हम धरती माता की पूजा करते, मां मानते हैं। अब आज परंपरा भले खत्म हो गई हो, लेकिन उठने के पहले धरती माँ की पूजन करते, पैर स्पर्श करके माथे से लगाते। हम जब खेती करते थे अपने गांव में बचपन में, तो महाराज जी हमारे यहाँ धरती की मच्छेंद्री माता की पूजन करते। बोनी जब पूरी होती थी तो मिट्टी के ढेरे रख के बनाते थे और वह बाकायदा विधिवत पूजा करते थे, और अपनी भाषा में कहते थे कुंवर में पानी हर बोल। अब वो पूजा वूजा सब खत्म हो गया, माँ का नाता नहीं रहा, केवल स्वार्थों का रिश्ता है। हमारी नदियां, हमारे जंगल समाप्त, पानी विषैला, भारी संकट है। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, धरती बचाने का संकल्प, पर्यावरण बचाने का संकल्प, और ऐसे फल, सब्जी, अनाज, कृषि का उत्पादन जो मनुष्य के लिए अमृत के समान, जो शरीर को निरोग रखे,
स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, ये भी अपने कहा अपने कहा गया। अगर हम ऐसी चीजें खाएंगे कि जिसमें अनेक प्रकार के कीटनाशक डले होंगे, तो हम सोच सकते हैं उसका केवल शरीर पे असर नहीं होता, शरीर पे तो होता ही, उसका मन पे मतलब मनोवृत्ति पे भी असर होता है। प्राकृतिक खेती के फायदे। प्राकृतिक खेती से ना तो उत्पादन कम होगा और ना भंडारण में कमी आएगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कीटनाशक दवाइयों के इस्तेमाल से धरती की उर्वरक क्षमता प्रभावित होती है। इससे कीट मित्र जमीन से खत्म होते जा रहे हैं। इसी का परिणाम है कि दुनिया में आपदाएं बढ़ती जा रही हैं। धरती के अस्तित्व को बचाने के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना होगा। प्राकृतिक खेती से कम नहीं होता उत्पादन। तो वहीं गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि प्राकृतिक खेती से उत्पादन नहीं घटता। पानी की आवश्यकता 50 से 60% तक कम होती है और ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव कम होता है। श्रीलंका में आर्थिक अस्थिरता की वजह जैविक कृषि रही है। रासायनिक उर्वरक से बढ़ रहा ग्लोबल वार्मिंग का खतरा। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने बताया कि किसान खेत में नाइट्रोजन डालते हैं, जो ऑक्सीजन के संपर्क में आने से नाइट्रस ऑक्साइड गैस पैदा करती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड से 312 गुना खतरनाक है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में 24% योगदान रासायनिक खेती का है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि देश के एक राज्य में कृषि कार्य में अत्यधिक फर्टिलाइजर के उपयोग का हश्र ये हुआ कि आज वहां से कैंसर ट्रेन चलानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि हरित क्रांति से कृषि उत्पादन जरूर बढ़ा, मगर यह अधूरा सच है। आज फर्टिलाइजर की अधिकता के कारण एक धीमा जहर हमारी धमनियों में घुस रहा है। ये दुष्प्रभाव केवल मनुष्यों पर ही नहीं पड़ रहा, बल्कि पशु पक्षी भी इससे बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश जैसे राज्य में कृषि उत्पादन की दर को देश के अंदर सर्वाधिक करने का गौरव भी उन्हीं के जाता है। उन्होंने मध्य प्रदेश जैसे राज्य में वहां के किसानों के कल्याण के लिए जो अद्भुत कार्य किया था अपने मुख्यमंत्री काल में, वो आज भी देश के अंदर उदाहरण है। और इसीलिए मध्य प्रदेश के उनके अनुभव और आज प्राकृतिक खेती के साथ कृषि और किसान कल्याण के साथ साथ ग्रामीण विकास के एक अद्भुत मॉडल देश की जनता उनके अनुभव का लाभ लेकर के देखना चाहती है। और इस दिशा से आज उनका मार्गदर्शन यहाँ पर आए हुए हमारे अन्नदाता किसानों को प्राप्त हुआ है। इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ इस संवाद के इस कार्यक्रम में मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि हरित क्रांति का लाभ अन्न उत्पादन करने में और उसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में प्राप्त हुआ, लेकिन ये अधूरा सच है। अगर आप 17वीं और 18वीं सदी के भारत के कुछ उन प्रांतों का जिन्होंने अपने स्तर पर उन राज्यों में उन क्षेत्रों में कार्य किया था, वहां की प्रकृति के द्वारा प्राकृतिक पद्धति से किए जाने वाली खेती के और उससे उत्पादन की उस दर को देखेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में जो पिछले 100-150 वर्षों के अंदर देश को बढ़ाया गया। सीएम योगी ने कहा कि देश में कई इलाके ऐसे भी थे जहां प्राकृतिक ढंग से भी कृषि उत्पादन अधिक था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमें बीज से लेकर बाजार तक कृषि उत्पादकों की प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में जल्द ही एक कृषि विश्वविद्यालय को प्राकृतिक खेती के लिए समर्पित किया जाएगा। हमें इतिहास के पन्नों को फिर से पलटना होगा।
सीएम योगी ने कहा कि हरित क्रांति का लाभ अन्न उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में हुआ है, मगर ये अधूरा सच है। हमें 17वीं और 18वीं सदी के भारत के उन प्रांतों में प्राकृतिक खेती से होने वाले उत्पादन दर को भी देखना होगा जब धरती अपने प्राकृतिक स्वरूप में थी और अन्न उत्पादन भी ज्यादा था। उत्तर प्रदेश में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास खेती योग्य जो भूमि है, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 12% यूपी के पास है। लेकिन जितनी भूमि हमारे पास देश की है, इसमें 17% आबादी रहती है और उत्तर प्रदेश इसी देश की कुल कृषि उत्पादन से संबंधित कृषि योग्य भूमि में हम देश के अंदर 20% खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं। पर्याप्त जल संसाधन हमारे पास है, लेकिन अब हमें आज की आवश्यकता के अनुरूप उस क्वालिटी पे भी ध्यान देना पड़ेगा जो हैप्पीनेस इंडेक्स को सही मायने में जमीनी धरातल पर उतार सके। पहले भारत के बारे में क्या धारणा थी कि लोगों के पास साधन कम थे तो आवश्यकताएं भी कम थी। आवश्यकताएं कम थी तो व्यक्ति में खुशहाली ज्यादा थी। और हैप्पीनेस इंडेक्स को उस खुशहाली के साथ जोड़ करके जब हम देखते हैं तो व्यक्ति अपने आप में मस्त रह करके व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है। हम देखते थे गांवों में वो सरकार पे निर्भरता उसकी ना के बराबर थी, ना के बराबर सरकार पे निर्भरता। लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन में जब बात आती है तो बढ़ चढ़ करके भाग लेता था। देश की आजादी का प्रश्न हुआ तो उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया। किसी ने प्रैक्टिस छोड़ दी, किसी ने खेती बाड़ी छोड़ दी, किसी ने स्कूल छोड़ दिया और कहा देश को आजाद कराना है, देश से अपेक्षा कुछ नहीं। लेकिन आजादी की मुहिम में बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के देश के उन लोगों ने, उस समय की पीढ़ी ने अपने आप को समर्पित भाव के साथ आगे किया। आज हम चाहते हैं सब कुछ देश हमें दे। गांव-गांव में युवा हो रहा प्रभावित। सीएम योगी ने कहा कि उनके पास मुख्यमंत्री राहत कोष से इलाज के लिए बड़ी संख्या में लोग धन की मांग करते हैं। इसमें सर्वाधिक मामले कैंसर के होते हैं। आज से कुछ साल पहले इतनी भयावह स्थिति नहीं थी। आज गांव-गांव में युवाओं में कोई किडनी, कोई हार्ट तो कोई कैंसर से पीड़ित हो गया है। इसका कारण है कि हमारा खान-पान कहीं न कहीं प्रभावित हुआ है, जिसने नई नई बीमारियों को जन्म दिया है। इससे बचाव का नया मंत्र पीएम मोदी ने प्राकृतिक खेती का दिया है। सर्टिफिकेशन लैब्स को अपग्रेड कीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमें बीज से लेकर बाजार तक कृषि उत्पादों के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखना होगा। यूपी में इसके लिए बड़ी संभावना है। हमारे पास देश की 12% भूमि है। यूपी में देश की 17% आबादी रहती है। हम देश के खाद्यान्न का 20% उत्पादन करते हैं। हमारे पास पर्याप्त जल संसाधन है। हमें आज की आवश्यकता के अनुरूप उस क्वालिटी पर ध्यान देना होगा जो हमारे हैप्पीनेस इंडेक्स को ऊंचाई पर ले जा सके। इन राज्यों के किसान कृषि वैज्ञानिक शामिल हुए। यूपी, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मणिपुर, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। मेरे जिले में अवध प्रांत के क्षेत्रीय संगठन मंत्री जयंकर सिंह जी ने मुझे बताया कि प्राकृतिक कृषि है क्या, और सुभाष जी पालेकर के प्रशिक्षण में ले गए। मैंने लखनऊ में प्रशिक्षण लिया, झांसी में प्रशिक्षण लिया। मैं 5 एकड़ खेती करता हूं, काला नमक धान की खेती करता हूं, जिससे मुझे 3 से 4 लाख रुपया धान से मिल जाता है। मैं गेहूं की खेती करता हूं, सरबती, कटिया और कर्ण बंदना 187।
यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि प्राकृतिक खेती के विस्तार के लिए प्राकृतिक खेती की योजना बनाई जा रही है और किसानों को जागरूक कर उनको प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। एक दिवसीय परामर्श कार्यक्रम में आए किसानों ने भी माना कि प्राकृतिक खेती कितनी लाभदायक है। 2017 में मेरे 2.5 वर्ष के बच्चों को खोने के बाद तो मैं मन अशांत था, इसलिए पेशे से मैं अध्यापक हूँ। तो अशांत मन को उसकी याद में मैंने सोचा कि कुछ पेड़ लगाए जाए। तो अपनी पैतृक भूमि के मैंने कुछ हिस्से में बागवानी, गौ आधारित बागवानी, प्राकृतिक खेती के आधार पे शुरू की। आज वर्तमान में मेरे पास 2 हेक्टेयर में करीबन 1000 फलदार पौधे और 1000 के लगभग जो है इमारती के पौधे हैं। प्राकृतिक खेती में कितनी सरल तरीके से पैदावार होती है, एक किसान ने इस पर चर्चा की। कुछ किसानों का मानना था कि पेस्टिसाइड, केमिकल और फर्टिलाइजर से ही कृषि भूमि में उत्पादन ज्यादा और सुरक्षित हो, ऐसा लोगों का भ्रम है। जैसे कि हमारे मंत्री जी ने भी बताया, बहुत ही आसानी से उपलब्ध होने वाले चीजें, गाय का गोबर, गौमूत्र, बेसन इत्यादि से किसान खाद बना सकते हैं, जिसे बनाने में उनको कोई भी ज्यादा खर्च नहीं पड़ेगा। अपने घर में यूज होने वाले चीजों से वो बना सकते हैं और उसे वो अपने खेत में डाल के एक प्राकृतिक तरीके से खेत का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसका जो उत्पादन आएगा, इसमें से जो प्रोडक्ट्स आएंगे बहुत हेल्दी होंगे। जो आजकल हमारे को लाइफस्टाइल डिजीजेस होते हैं, शुगर, प्रेशर, कैंसर जैसे, प्राकृतिक खेती से उत्पन्न होने वाले चीजों से इन बीमारियों में भी रोक आएगी और जो क्वालिटी होगा वो भी बढ़ेगा। आपको बता दें कि इस मौके पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख और मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के अलावा कई राज्यों से आए कृषि विभाग के अधिकारी। प्राकृतिक खेती के विज्ञान पर लखनऊ में एक पाठशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री और गुजरात के राज्यपाल समेत तमाम जो अफसर थे वो बात करने के लिए आज लखनऊ के दी सेंट्रम होटल आए थे। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के कृषि प्रमुख सचिव देवेश चतुर्वेदी सर हमारे साथ है। सर, ये जो छोटी सी पाठशाला है, क्या फायदा हुआ डायरेक्ट किसानों से इस वार्ता का और कितना फायदेमंद है? देखिए, ऐसा है कि ये चर्चा, इसमें सभी स्टेक होल्डर्स हैं, हमारी नीति बनाने वाले लोग भी हैं, इसमें हमारे किसान भाई बहन जो इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं वो भी हैं, हमारे साइंटिस्ट हैं, कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर्स, AR के अधिकारी, साइंटिस्ट हैं। ये जो चर्चा अभी चल रही है, अभी एक प्रारंभिक सेशन एक हुआ था जिसमें जिनका आपने विशिष्ट अनुभवों का नाम लिया, वो लोग, उन्होंने अपना उद्बोधन किया। और अब अलग अलग आयाम जो है खेती के और क्यों प्राकृतिक खेती आवश्यक है, उसके अलग अलग उसके पहलुओं पर अभी चर्चा हो रही है। और इस चर्चा के पश्चात इसका निचोड़ निकल के आएगा। ये तीसरी श्रृंखला है रीजनल वर्कशॉप की। उसके बाद केंद्र सरकार इसके ऊपर नीति जो बनाएगी, उस नीति से फिर ये फायदा होगा कि सभी लोग एक साथ प्राकृतिक खेती को बढ़ावा करने के लिए सिनर्जी के साथ कार्य करेंगे और अधिक से अधिक किसानों को प्रेरित करेंगे कि वो प्राकृतिक खेती को अपनाएं। सर, एक बात मुख्यमंत्री जी ने कही कि हम आज के ज़माने में चल रहे हैं, तो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र को छोड़ करके दशकों हम पीछे अगर चले जाएंगे तो कितना कठिन होगा उन किसानों के लिए और कितना कठिन होगा आपके लिए उनको ट्रेन करना, उनको बताना। देखिए, आप दशकों पीछे तो हम लोग योगा में भी गए थे, लेकिन जो लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ हम लोगों ने पैदा की मॉडर्न ज़िंदगी में, वो बिना दवाई के योगा से ही ठीक होती है। तो हम लोग की जो सांस्कृतिक विरासत है, चाहे वो 3 सांस्कृतिक विरासत की मैं बात करूँगा, एक तो था आयुर्वेदिक योगा की, दूसरा है श्री अन्न की और तीसरा है प्राकृतिक खेती। ये तीनों के तीनों आज के वापस क्यों आ रहे हैं? इसीलिए क्योंकि हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल ने कुछ ऐसा अभाव छोड़ा है जिसकी वजह से हम लोग तरह तरह की बीमारियां आ रही हैं। अब मिलेट्स की बात करें तो मिलेट्स से शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट के पेशेंट्स, ओवरवेट, ये सब बीमारियां दूर होती हैं अगर हम श्री अन्न का खाएँ। योगा से, आयुर्वेद से हम लोग की इम्यूनिटी बढ़ती है और तरह तरह की लाइफस्टाइल डिजीज़ को हम बिना दवाई के ठीक कर सकते हैं, जिसके लिए हमें किसी तरह के इलाज की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जब इलाज की ज़रूरत होती है तो उसके लिए मेडिकल साइंस है। इसी तरह से प्राकृतिक खेती में जो सॉइल का जो नुकसान किया है हमें बहुत अंधाधुंध रासायनिक खादों ने, उसको संतुलित करने के लिए अब प्राकृतिक खेती का जो डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है, लोगों ने किया है, ऑर्गेनिक कार्बन इम्प्रूव हुआ है, प्रोडक्शन कम नहीं हुआ है, उपज की क्वालिटी बेहतर हुई है, उसमें जहर कम हुआ है। ये सब को देखते हुए
प्राकृतिक खेती के तरफ जाना भी आज के दिनों की मांग है, जिस प्रकार बाकी दो में हम लोग जा रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ कृषि विभाग के प्रमुख सचिव देवेश चतुर्वेदी सर, जिनका साफ तौर से कहना है कि उत्तर प्रदेश में किसानों को आगे बढ़ाने का और प्राकृतिक खेती कराने का लगातार काम किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश वर्मा के साथ शिवा शर्मा के न्यूज लखनऊ। तो हमारी खास पेशकश उम्मीदों का आकाश कृषि विकास में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।